जनाब क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज के व्लॉग के अंदर जो है ना हम 2 से 3 जो है वो टास्क जो है वो भी आज के दिन भी हम करेंगे। तकरीबन एक दिन के अंदर हम इतनी जो है वो टास्क परफॉर्म करते होते हैं। तो उसके अंदर जो है ना सबसे पहला टास्क जो है वो हम जब अभी शॉप पर आ रहे थे तो तभी जो है अभी यानी कि शॉप ओपन करने से पहले ये कस्टमर रास्ते में मिल गया। तो उसके जो है ना मेन मीटर के अंदर कोई इशू आ रहा था वायर्स का, तो हमने जो है ना उसको जो है वो रिजॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास जी एक टास्क आता है जी वॉशिंग मशीन का। कैनवुड की वॉशिंग मशीन है डबल। तो उसके अंदर जो है ना हमारे पास आ रहा है जी इशू स्पिनर की जो है उसकी ड्राई वाली मोटर का। तो हमने जो है ना उसका जो है वो टास्क कंप्लीट किया है। वो अभी तकरीबन हाफ़ हुआ है, हाफ़ अभी रहता है। ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास एज़ यूजुअल जी एक आयरन जो है वो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है, तो हम उसको जो है वो यहाँ पर ठीक करेंगे। तो चले वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली जी हमारा पहला टास्क है जी। यहाँ पर एनर्जी मीटर जो लगा हुआ है ना, इसके अंदर लाइट की हो रही है फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब इनको चेक करना है जी कि इसके अंदर इशू क्या है। उसके लिए हमने अपनी मेन वापडा वाली लाइन जो है वो रिमूव कर लेनी है। यहाँ से लाइन हमने बेसिकली वहाँ से मेन जो आ रही थी वो कट कर ली हुई है, और अब मीटर के साथ जो वायर्स लगी हुई है ना, न्यूट्रल और फेस, उन दोनों वायर्स को यहाँ से जो है वो रिमूव कर लेना है। अच्छा जी, तो जैसे ही हम वायर यहाँ पर रिमूव करते हैं ना, तो हमें इसका मीटर का जो इशू था ना फ्लक्चुएशन का, वो यहाँ पर क्लियरली शो हो जाता है कि जी इसकी वायर जो है वो डैमेज हो गई हुई है, जल गई हुई है। और यहाँ पर इसी की वजह से जो है ना स्पार्किंग हो रही थी मीटर के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो रहे थे। तो अब इसका हल क्या है जी? इसका हल सिंपली यहाँ पर जो है वो न्यू वायर जो है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक और बात हो जाए कि जब भी मीटर के साथ कोई भी वायर जो है अगर आप अटैच करते हैं, तो आपको अच्छी वाली जो है वो मोटी वायर यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पर इस टाइम जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो है जी हल्की वाली वायर। ठीक है, कस्टमर ने ये वायर खुद प्रोवाइड की है। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि कस्टमर जो है वो अच्छी वाली वायर का यूज़ कर ले, लेकिन कस्टमर के क्लीयरली जो है वो अल्फाज ये थे कि जी सानू की है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਹੋਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ बाहर आ लेते तो ला दो, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ एसी नहीं चलाने। बहरहाल कस्टमर की मर्ज़ी थी, हम लोग आगे से मज़ीद कुछ बहस नहीं थे कर सकते। तो हमने जो है ना ये वाली वायर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ थी कि ये दोनों मीटर अलग-अलग घरों के जो है ना मेन वापडा की एक ही तार के साथ जो थे वो अटैच थे। इसकी वजह से भी जो है ना अक्सर मीटर्स के अंदर जो है वो वोल्टेज का इशू आ जाता होता है। ठीक है, तो इस तरह का सीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे जो है ना कस्टमर ने हमें जो भी तार प्रोवाइड की थी ना, हमने उसी को जो है कोशिश की है अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा दें। उसके बाद उसके जॉइंट जो है वो अच्छी तरह से टाइट करके, और उसके बाद जो है उनके ऊपर प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है वो टेप कर दी है, ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट का ख़तरा ना रहे। अब यहाँ पर मीटर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से लगे नहीं थे हुए, तो अब इस मीटर को जो है ना जो हमने पुरानी वाली वायर निकाली थी उसी के साथ जो है वो एक वायर के साथ जो है हमने बांध दिया, ताकि मीटर जो है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाए और साथ वालों के गेट के साथ जो है वो टच ना हो। अब ये जो सेकंड वाला मीटर लगा हुआ है ये साथ वाले घर वालों का जी, कि वो उन्होंने कोई परवाह नहीं है कि ठीक है यार साडा मीटर बस चलता पे इन्नी बड़ी है। तो यहाँ पर जी हमारा पहला टास्क हो जाता है कंप्लीट। कस्टमर से हमने कर लिए हैं जी पैसे चार्ज, और अब चलते हैं जी हम वापस अपनी शॉप के ऊपर। तो जी वापस शॉप के ऊपर आने के बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद एक कस्टमर मज़ीद आ जाता है जी। वो कहता है जी हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो चेक करनी है। तो जैसे ही हम वहाँ पे लोकेशन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर जो है ना कैनवुड की वॉशिंग मशीन है डबल, और इसके अंदर ड्रायर का इशू आ रहा है कि जैसे ही वो मोटर चलाते हैं तो उसका ड्रम जो है ना वो बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग रहा है। तो उसका मेन रीज़न जो है उसकी मोटर के ऊपर कोई फॉल्ट है। तो अब मोटर निकालने के लिए जो है ना सबसे पहले हमने जी किया है जी, ऊपर पैनल की जितनी वायर थी वो बैक साइड से हमने कट कर दी हैं। कट करने के बाद अब मोटर को जो है निकालना है, तो हमने मशीन को कर लिया है उल्टा, और अब नीचे का जो है हमने टप जो है वो जहाँ पर मोटरें इंस्टॉल होती हैं वो हमने करना है रिमूव। उसके लिए हमने उसके तमाम जो है वो स्क्रू ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद अब जैसे ही हम इस कवर को यहाँ से पीछे से रिमूव करते हैं, तो हमें इस मोटर का जो है वो इशू क्लियरली यहाँ पर शो हो जाता है कि मोटर जो है वो एक साइड की तरफ गिरी हुई थी। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि जहाँ पर ये जी स्प्रिंग के ऊपर जहाँ पे स्क्रू लगते हैं ना इस मोटर के कवर के साथ, वो कवर जो है वो डैमेज हो गया हुआ है, और 2 साइड से डैमेज हुआ है, सिर्फ एक साइड जो है वो प्रॉपर्ली ठीक है।
तो इसका हल सिंपली ये था कि यहाँ पर नई वाली मोटर इंस्टॉल कर लेनी बेहतर थी, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि मैं ऐसी मोटर को जो है वो रिपेयर करवा कर ले आऊँगा और आप फिर इसको दोबारा यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली मोटर ओपन करके निकाल के स्प्रिंग वगैरह रिमूव करके मोटर कस्टमर के हवाले कर दी है और जैसे ही कस्टमर ये वापस ले आएगा ठीक करवा के हम इसको यहाँ पर वापस इंस्टॉल कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया टास्क कंप्लीट और वापस आ जाते हैं हम शॉप के ऊपर। तो ये जी फाइनली हमारा जो है वो आयरन रिपेयरिंग वाला टास्क यहाँ पर हो जाता है जी स्टार्ट। तो आयरन के अंदर जो है वो इशू इस चीज़ का है कि जैसे ही आयरन होती है हीटअप तो इसका हैंडल जो है वो लूज़ होता बिल्कुल उतर ही जाता है। ठीक है, तो उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर इसके स्क्रू जो है वो हैंडल के वो हो गए हुए हैं अंदर से फ्री, जिसकी वजह से वो जो है ना जैसे ही आयरन हीटअप होती है तो वो लूज़ होकर जो है वो खुल जाते हैं। तो इसके अलावा इस आयरन के जो है वो नीचे एलिमेंट की बैक साइड के ऊपर एक पतरी सी लगी हुई होती है, वो पतरी जो है वो यहाँ पर कहीं गुम गई है, कहीं मिसिंग हो गई है, कुछ भी हुआ है। तो अब वो यहाँ पर नई वाली पतरी भी इंस्टॉल करनी है जिसकी वजह से उसका गैप जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो अब उस पतरी को इंस्टॉल करने के लिए पूरी की पूरी आयरन जो है वो खोलनी पड़ती है, क्योंकि वो पतरी यहाँ पर इंस्टॉल होती है थर्मोस्टेट के जो नीचे स्क्रू लगा होता है उस स्क्रू के साथ जो है वो टाइट होती है। तो उसके लिए हमें जो है वो प्रॉपर पूरी आयरन जो है यहाँ पर खोलनी पड़ती है। तो हम 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स जो है वो रिमूव कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसके जो है ना 1 बाय 1 रिमूव कर लेते हैं पार्ट्स, उसके बाद हम प्रॉपर उसको एक बारी जो है उसकी सर्विस भी हो जाएगी आयरन की। ठीक है, ब्रश के साथ हम प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर उसकी सफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आयरन का जो थर्मोस्टेट है उसको चेक कर लिया कि थर्मोस्टेट इसका बिल्कुल ओके है, उसके पॉइंट जो है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर जी अब ये जी हमने पतरी यहाँ पर इंस्टॉल करनी थी जो यहाँ पर बैक साइड से मिसिंग थी। तो अब इस पतरी को हमने यहाँ पर लगाने से पहले जो है थर्मोस्टेट का स्क्रू चेक किया, तो उसका स्क्रू भी जो है वो ऊपर से उसका मुंह जो था वो ख़राब था। तो हमने यहाँ पर नया वाला ही स्क्रू यहाँ पर इंस्टॉल किया है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी इस आयरन को ओपन करे, अगर थर्मोस्टेट का उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो स्क्रू को ओपन करते वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जी स्क्रू नए वाला इंस्टॉल हो गया है और पतरी हमारी फाइनली यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो अब सर्विस भी हो गई है। तो अब जिस तरह से हमने इस आयरन को ओपन किया था एज़ इट इज़ हम उसको वापस जो है यहाँ पर बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली एक बारी चला कर फुल 100% ओके करके अपनी तरफ से तसल्ली करके, ठीक है, और जब कस्टमर आएगा तो हम कस्टमर को जो है आयरन चला के चेक करवा देंगे और हम कस्टमर से अपने कर लेंगे जी पैसे चार्ज। तो अब ऊपर का जो है हमने कवर लगाना है जब, तो कवर लगा कर तो अब फाइनली जो है यहाँ पर हमने जो है वो उसको आ रहा था इशू स्क्रूज़ का, तो हम यहाँ पर पुराने वाले स्क्रू का जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। हम जो पुराने स्क्रूज है उससे थोड़े से मोटे वाले और अच्छे वाले स्क्रू यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ उन स्क्रूज़ को लगाने से पहले यहाँ पर जो है वो फाइबर वाली वाशलें जो है वो यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, इनसे साथ जो है वो किसी भी तरह का जो है वो मज़ीद अगर कवर जो है वो गर्म होने की वजह से मेल्ट होता है, प्लास्टिक का कवर अगर लगा हो तो उसकी वजह से जो है ना वो फाइबर की वाशल की वजह से जो है वो वहाँ पर सुराख जो है वो मज़ीद बड़ा नहीं होगा। तो इसकी वजह से जी हम यहाँ पर फाइबर की वाशल जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद ये जी फाइनली हमारा हैंडल भी जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है वायर लगा कर तो आयरन को जो है वो चेक कर लेते हैं जी आयरन हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो भाई सिंपली अब यहाँ पर बैक साइड का जस्ट कवर यहाँ पर हम लगा देंगे और हमारा यहाँ पर टास्क हो जाएगा कंप्लीट। तो भैया आपको वीडियो आज की कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।